इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्का डॉट का। डॉट में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम पोल्का डॉट के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 7.1 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 9 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 279 मिलियन की है। तो अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्वेंट्री है। मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में सप्लाई आती रहेगी। अब किसी भी कॉइन या टोकन का जब मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी हो तो आपको उसके प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना होता है। तो इसके अगर आप फंडामेंटल को समझेंगे तो इसका जो फंक्शन है ये दो ब्लॉकचेन्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। इसकी इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म में, और अभी भी इसका यूज़ केस अच्छा है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका प्राइस और भी ग्रो हो सकता है। ये वेब 3.0 का भी प्रोजेक्ट है। तो कोई भी अगर ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलता है एक पीक रेंज के बाद बॉटम में, तो आपको अपनी बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो इसका टॉप लेवल है उसके अगर 20 से 30% भी रिकवर होता है तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे होप होगा क्योंकि प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं पोल्का डॉट के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके फंक्शन के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। आप इसके व्हाइट पेपर को रीड आउट कर सकते हैं। हमारी जो अभी बाइंग होगी ना वो इसके पीक रेंज के टारगेट के लिए होगी, जो कि आपको 50 से 60 डॉलर का रेंज देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म से मिड टर्म का जो टारगेट अपना लेके चलेंगे वो होगा 20 से लेके 25 डॉलर का, और लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट होगा 50 से 60 डॉलर का। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम डॉट का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली टाइम इंटरवल पे अगर इसके यहाँ पैटर्न की बात करें तो देखिए इस बॉटम में हमारी बाइंग हुई है, उसके बाद से आपको यहाँ अप ट्रेंड फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। हमने एक पीक रेंज का यहाँ मूवमेंट दिया और उसके बाद से मार्केट में आपको जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अपने पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, जिसके हम नेक लाइन पे हैं। इन केस अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो कि 6.6 का आपको देखने को मिलता है, तो मार्केट में आपको हैवी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है डॉट में भी। पर जितनी दफ़ा भी आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिले, आपने लॉन्ग या शॉर्ट तभी करना है जब इसका नेकलाइन ब्रेक हो। जब तक हम नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक यहाँ से रिकवरी का होप हो सकता है। और जो आप लेवल देख रहे हैं 6.6 से लेके 6.5 का, वो पहले का भी हमारा हैवी सपोर्ट रहा है। तो हम उस लेवल से बाइंग कर सकते हैं अपनी, एक होप रख के कि यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। अब जो 6.6 से लेके 6.5 का लेवल है, यहाँ पे आपने पार्शियल एंट्री लेनी है, स्मॉल एंट्री लेनी है, और उसके बाद से वेट करना है कि हम अपने नेकलाइन से बाउंस करते हैं या उसको ब्रेक करके डाउन साइड में जाते हैं। अभी के मार्केट में लॉस उसी का होगा जो अपना सारा कैपिटल एक ट्रेड में इन्वेस्ट करेगा और एक ही बार में इन्वेस्ट करेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे आपने फ़ंड को मैनेज करना है तो आप उसके लिए थोड़ी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप लर्निंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, किसी भी कॉइन या टोकन में आपकी जो बाइंग होती है वो 3 पार्ट में होती है, और 3 पार्ट में अपने अपने कैपिटल को भी इन्वेस्ट करना है। तो अभी अगर आप डॉट को बाय करना चाहते हैं तो आपकी पहली बाइंग यहाँ पे हो जाएगी, और दूसरी जो आपकी बाइंग होगी वो यहाँ पे होगी, 5.7 के रेंज में होगी। आपने 2 पार्ट में अपनी बाइंग करनी है और इसके बाद से आपने इसको होल्ड करना है, क्योंकि इसके बाद आपका जो ऑन एन एवरेज होगा वो यहाँ पे होगा 6.2 से लेके 6.1 का। तो अगर आपका एवरेज 6.1 से लेके 6.2 का आता है तो आप ईजिली इसको 5x से लेके 10x के लिए होल्ड कर सकते हैं। 30 से 32 डॉलर का नॉर्मल इसका रेंज होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है सारे अल्ट कॉइन में। अभी क्या है, बिटकॉइन की हाविंग आ रही है और बिटकॉइन का ETF आ रहा है, इसलिए जितने भी अल्ट कॉइन है उससे फंड मूव हो रहा है बिटकॉइन में। एक्सटर्नल न्यू अगर हम मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो वो नहीं आ रहा है, बस इसमें शिफ्टिंग हो रही है एल्ट से बिटकॉइन में और बिटकॉइन से एल्ट कॉइन में। तो इस मूवमेंट में आपने क्या करना है, अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग करके और अपने जो क्रिप्टो हैं उसको होल्ड करना है एटलीस्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। जितनी ज़्यादा आपकी लंबी होल्डिंग होगी उस हिसाब से आपको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि इनमें लॉस होने का कम चांसेस होता है, और जब ये प्रोजेक्ट बियर मार्केट में खड़ा था तो बुल मार्केट में कहीं ना कहीं आपको हैवी पोटेंशियल यहाँ देखने को मिल सकता है। किसी भी कॉइन या टोकन में बाइंग के लिए मैं तभी आपको बोलता हूँ जब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और उसका अच्छा यूज़ केस हो। फिर भी आपने अपने भी यहाँ पे रिसर्च जरूर करना है कि हमें कौन से कॉइन में बाइंग करनी है
और क्या उसका जो ग्रोथ का लेवल है वो हो सकता है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको 2 बाइंग का रेंज बताया है। पहली बाइंग होगी 6.6 से लेके 6.5 के रेंज में और दूसरी बाइंग होगी 5.6 से लेके 5.7 के रेंज में। आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है और यहाँ से आपका जो टारगेट है वो मिड टर्म का होगा 20 से लेके $30 के बीच में। आप कहीं पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप यहाँ 20 से 50% का अपना टारगेट रखें और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2x से लेके और 5x के बीच में अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने डॉट को हाई रेंज में बाय किया है जैसे 7.2 का या 7.4 का, तब भी आपने वरी नहीं करना है। आपको थोड़ी लंबी होल्डिंग करनी पड़ सकती है। आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू बॉटम में बाइंग के। तो यही कुछ मूवमेंट होता है मार्केट में कि आपने अपनी बाइंग कहाँ पे करनी है और कितना अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।